हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नरक चतुर्दशी की संपूर्ण कथा। नरक चतुर्दशी को ही छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। आपसे प्रार्थना है कि यह कथा अंत तक अवश्य सुने और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु नरक चतुर्दशी के दिन इस कथा को सुनने सभी भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी करें और उनके जीवन को धन समृद्धि से भरें। तो आइए अब शुरू करते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। दीपावली के 5 दिन के उत्सव में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दीपावली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन भगवान की पूजा का भी प्रचलन है। नरक चतुर्दशी की पहली पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में नरकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसको भौमासुर भी कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारका धाम में रहते थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु श्री कृष्ण, प्रयाग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहिमाम कर रहे हैं। पूर्व भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति माता के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजय हो गया है। इंद्र ने आगे कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण करके उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। आप कृपया हमें उससे बचाइए। प्रभु तब इंद्रदेव की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान वासुदेव श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अपनी प्रिय पत्नी देवी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा देवी की सहायता से सबसे पहले मोर दैत्य सहित मोर के 6 पुत्रों, जिनका नाम ताम, आंतरी, श्रवण, विवाह, वसु, नाग, शौन और अरुण था, उनका संहार किया। मोर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों दैत्यों की सेना को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण से संग्राम करने के लिए निकला। भौमासुर को उसकी ही माता के हाथों प्राण त्यागने का श्राप मिला था। भौमासुर की माता पृथ्वी देवी थी और उन्हीं पृथ्वी देवी यानी भूदेवी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के रूप में अवतार लिया था। यानी सत्यभामा साक्षात भूदेवी थी और पूरी पृथ्वी पर केवल माता सत्यभामा ही थी जो नरकासुर का अंत कर सकती थी। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण केवल माता सत्यभामा को अपने साथ नरकासुर से संग्राम करने के लिए लेकर आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी देवी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और नरकासुर से घोर संग्राम के बाद अंत में श्री कृष्ण ने बेहोश होने की लीला की। अपने प्राण प्यारे पति भगवान श्री कृष्ण को मूर्छित देखकर माता सत्यभामा को अत्यंत क्रोध आया और फिर माता सत्यभामा ने गरुड़ पर सवार होकर एक वीरांगना की तरह श्री कृष्ण का त्रिशूल अपने हाथों में लिया और नरकासुर पर छोड़ा। माता सत्यभामा द्वारा छोड़े गए उस एक ही बाण से नरकासुर का विनाश हो गया और वह प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। नरकासुर का अंत होते ही भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बेहोशी की लीला का अंत किया और जाग गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने माता सत्यभामा की सहायता से भयंकर नरकासुर का वध कर डाला और नरकासुर के अंत के बाद श्री कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र भगदत्त को दान देकर उसे प्राग ज्योतिषपुर का नया राजा बनाया। यह वही भगदत्त जो आगे चलकर कौरवों की ओर से महाभारत संग्राम में लड़ाई करते हैं। नरकासुर राक्षस के अंत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के द्वारा कैद किए गई सभी 16,100 कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त किया। उन कन्याओं को कोई भी स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि वैसे भी नरकासुर के पास इतने वर्षों तक रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी 16,100 कन्याओं से विवाह करके उन सभी को द्वारका धाम की महारानियां बनाया। नरकासुर राक्षस के अंत की खुशी में नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया गया और पूरी द्वारका में दीप जलाकर उत्सव का आयोजन हुआ। इसलिए हम आज भी नरक चतुर्दशी पर दीपक जलाते हैं। नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण भारत में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार वामन भगवान की पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार के दौरान हर साल उनके यहाँ ठहरने आने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से नरक चतुर्दशी पर दक्षिण भारत में वामन भगवान की पूजा की जाती है। असुर राजा बलि भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीप दान करेगा, उसे यमराज द्वारा पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए, उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़ें। ऐसा वरदान आप मुझे प्रदान कीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए गए इस वरदान की बात से ही
नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दत्त पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। नरक चतुर्दशी की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार नंती देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई कभी पाप नहीं किया था। फिर भी जब उनके जीवन के अंत का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक में ले जाने के लिए आगम के तब राजा ने कहा कि आप मुझे पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। तब राजा अपने इस चिंता को लेकर ऋषियों के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषियों ने उन्हें बताया कि वह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने पापों के लिए उनसे क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति प्राप्त करने हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन इस व्रत का प्रचलन बढ़ गया। अब जानिए नरक चतुर्दशी की संपूर्ण पूजा विधि। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर तेल या उत्तन लगाकर शरीर में मालिश करने के बाद स्नान करना चाहिए और विधि विधान से यमराज की पूजा करके शाम को दीपदान करना चाहिए। पहली मान्यता यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को इसी दिन वध करके मुक्ति दिलाई थी, इसलिए इसे मनाया जाता है। दूसरी मान्यता कि राजा बलि को भगवान विष्णु ने प्रतिवर्ष इन 3 दिनों का राजा बनाने की व्यवस्था की है। बलि के राज्य में दीपमालाओं का आयोजन करने से स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। छोटी दिवाली की शाम को घर के बाहर यमराज को दक्षिण दिशा में दीपदान किया जाता है। इसे यम का दीपक यानी यम दीपक कहा जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल प्राणों के अंत का भय नहीं रहता। घर के सभी सदस्यों को मिलकर यह यम दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से अतुलनीय सुंदर की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी या रूप चौदश भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन घर के सबसे बड़े सदस्य को ही यम के नाम का एक बड़ा दिया जलाना चाहिए। इस दिए को पूरे घर में घुमाना चाहिए। अब घर से बाहर जाकर दूर इस दिए को रख कर आना चाहिए। घर के दूसरे सदस्य घर के अंदर ही रहे और उन्हें यह यम दीपक नहीं देखना चाहिए। मानता है कि नरक चतुर्दशी की रात को यम का दीपक जलाने और माता महाकाली की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। इस दिन प्रातः काल ब्रह्म बेला में गंगा जल और अपामायुक्त पानी से स्नान करने पर साधक को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नरक चतुर्दशी को यमदेव का दीपक जलाने से नरक के द्वार उस व्यक्ति के लिए बंद हो जाते हैं और अकाल प्राणों का अंत कभी नहीं होता। नरक चतुर्दशी के पावन अवसर पर शाम के समय में ही पूजा का विधान है। नरक चतुर्दशी पर शाम को दीपक जलाने से नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन नाली या किसी कूड़े के ढेर के पास भी दीपक जलाने से व्यक्ति को कभी नरक का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन सच्ची श्रद्धा से यमराज की पूजा करने पर नरक से जीव मुक्ति प्राप्त कर लेता है और उसके पाप कट जाते हैं। नरक चतुर्दशी पर शाम के समय घरों में दिए जलाए जाते हैं और यमराज की पूजा की जाती है। आटे का चौमुखी दीपक जलाकर उसमें सरसों का तेल डालने और शाम के वक्त घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा दीपक जलाने की इस दिन परंपरा है। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो उसे शेयर करें और ऐसी कथाओं को हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।